हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अगर आपने नीट 2025 का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पर कौन से बेस्ट एमबीबीएस ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, लो बजट में कौन से बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस आपके पास अवेलेबल हैं। हर एक स्टेट की बात करेंगे, जितनी भी आपके ओपन स्टेट्स हैं उनमें जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं सभी को डिकोड करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर इस कॉलेज में आपको इतनी फी पर, इतने एमबीबीएस बजट पर आपको कंप्लीट एमबीबीएस हो जाएगी। सो मार्क्स वर्सेस एमबीबीएस बजट का पूरा कॉलम आपको बताएंगे कि अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, इस रेंज में आ रहे हैं आपके मार्क्स, तो यहाँ पर कौन कौन से एमबीबीएस ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सभी स्टेट की बात करने वाले हैं, बेस्ट एमबीबीएस ऑप्शंस आपको बताने वाले हैं। ठीक है, पहले तो आपको ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का हमारे पास कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, ताकि फिर उसके बाद जो है हम सारी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से चूक जाते हैं उसके बाद जो है उन्हें प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ देखना चाहिए। पहले जो जिनके मार्क्स ज्यादा हैं उनको कौन से कॉलेजेस देखने चाहिए, फिर उससे कम वाले मार्क्स पे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। तो मतलब मैं सारे यहाँ पर जितनी भी रेंज आपकी आ जाती है 400 से 500 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, 300 से 400 वालों को क्या मिलेगा, 150 से 200 मार्क्स वाले जो क्वालिफाइंग मार्क्स वाले हैं उनको कौन कौन से बेस्ट प्राइवेट एमबीबीएस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सारी चीजें यहाँ पर बताने वाला हूं। ठीक है, सो लो बजट में प्राइवेट एमबीबीएस ऑप्शंस अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूंगा सभी कॉलेजेस, जितने भी कॉलेजेस इंडिया में एमबीबीएस के अवेलेबल हैं सबको डिकोड करूंगा। सबका यहाँ पर फी स्ट्रक्चर हो गया, ट्यूशन फी हो गया जो आपका पर ईयर का रहेगा, हॉस्टल फी कितना पर ईयर का रहेगा, और टोटल एमबीबीएस बजट आपका कितना रहने वाला है 4.5 साल की एमबीबीएस में। ठीक है, सो यहाँ पर पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, और जो 500 प्लस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, और 500 से कम वाले मार्क्स जो स्टूडेंट्स के आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, उन्हें क्या क्या अभी चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, सो वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ आने वाला है। जो भी अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है या कोई भी स्टूडेंट देख रहा है तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हो तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं मतलब अगर आप एमबीबीएस ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर एक क्लियरिटी मिल जाएगी, एक पूरा रोड मैप आपको प्रोवाइड कर देंगे कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर आपके पास इतना बजट है, इतने मार्क्स हैं, तो आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आगे बढ़ने से पहले यार हमारी इस वीडियो को जो है लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके, हार्ड वर्क करके ये 40 से 50 स्लाइड्स बनाई हैं जो आपके पास यहाँ पर काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, सो वैल्यू जरूर करिए इस वीडियो को, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जरूर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मैं यहाँ पर दावा करके बता रहा हूँ कि इस तरह की वीडियो आपको बहुत ही रेयरली मिलती है। जो हमने ये वीडियो बनाई है इसमें हमने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि एमबीबीएस के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले गवर्नमेंट है, आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो फिर हमारे पास प्राइवेट के लिए कौन से बेस्ट एमबीबीएस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं 30,000 रैंक के अंदर जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गई, ओबीसी हो गई, उसमें आराम से सीट मिल जाएगी। ठीक है, मतलब ये 30,000 रैंक कितने मार्क्स पे आएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जिसके भी यहाँ पर 500 से 530 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स के 510 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं या 500 मार्क्स आ रहे हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ अभी रिजल्ट का वेट करिए और गवर्नमेंट कॉलेजेस को देखिए। सभी कॉलेजेस के बारे में आप जानना स्टार्ट कर लो। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के हो, स्टेट कोटा के, कुछ कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि 490 पे भी आपको सीट मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो स्टूडेंट्स 510 से ऊपर वाले आ रहे हैं वो मान के चलिए कि आपको लगभग जो है तय है कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ठीक है, अब जो यहाँ पर जिनके 510 से ऊपर आ रहे हैं या 520 से ऊपर आ रहे हैं उन्हें तो प्राइवेट कॉलेजेस की जरूरत नहीं। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत एक्सेप्शंस होती हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़ के कुछ अच्छे सीएमसी वैलोर हो गया, सीएमसी लुधियाना हो गया, ऐसे जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें जाना चाहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं जिसके 510 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं उन्हें क्या करना है, अभी से वेट करो रिजल्ट का। ठीक है, और कॉलेजेस के बारे में एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, रिसर्च करो, जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया कोटा में, स्टेट कोटा में, सभी अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट बनाओ। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आप हमारी पेड काउंसलिंग में भी जुड़ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट हम मेंशन कर देंगे, आपको पूरी पेड काउंसलिंग की पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। उन कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स निकालो, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में सारा सीख लो अभी से। ठीक है, उनकी बॉन्ड्स डिटेल पूरी चेक कर लो। ठीक है, हर एक मतलब पीजी का स्टेटस वहां पर क्या है, उसका हॉस्टल कैसा है, हॉस्पिटल कैसा है, पेशेंट फ्लो कैसा है। ठीक है, जिनको अच्छे टॉप रैंकर्स हैं उन्हें एम्स के बारे में देखना चाहिए। सभी कॉलेजेस जो है एम्स अपनी या फिर अपनी स्टेट का टॉप कॉलेज चूज करना चाहिए या एम्स चूज करना चाहिए। ये सारी चीजें अभी से जो है क्लियर बना लो, माइंड को एक डायरेक्शन प्रॉपर दे लो ताकि काउंसलिंग के टाइम पे आपको काफी हेल्प मिल सके। ठीक है, सो जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो सारे अभी से बनाना स्टार्ट कर लो जिनके 510 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं। अब आगे बात करते हैं जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं। ठीक है, मान लो 500 आ रहे हैं या 480 आ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं जिनके मार्क्स यहाँ पर 480 से 500 के आसपास आ रहे हैं। देखो कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि 480 पर भी आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करूं जनरल स्टूडेंट्स, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी के, तो इनको आराम से यहाँ पर कुछ स्टेट में मिल जाएगा कॉलेज। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए बैकअप ऑप्शन आपने तैयार रखना है। ठीक है, बैकअप ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। अगर आप मतलब ड्रॉप करना चाहते हो तो ठीक है, ड्रॉप करो, कोई मसला नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी स्टार्ट कर लो रिजल्ट के बाद। और अगर आपको नहीं कि हमें यार सेमी गवर्नमेंट सीट या फिर मैनेजमेंट की सीट लेनी ही लेनी है इस साल, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं रिजल्ट का वेट करो और उसके बाद बैकअप ऑप्शन अभी से रिसर्च करना स्टार्ट कर लो। बैकअप ऑप्शन की सभी कॉलेज के बारे में एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं अच्छे टॉप जो मतलब यहाँ पर तो अच्छे टॉप कॉलेज मिल जाएंगे ना इस मार्क्स पर। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से तुरंत जो आपको पीछे मार्क्स मिलेंगे, आपको जो रैंक्स रहेंगे, उनको तो आराम से अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, जैसे केरला कर्नाटक के हो गए, टॉप वाली डीम्ड यूनिवर्सिटी जो हो गई, वो सारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो उनके बारे में प्रॉपर रिसर्च करना स्टार्ट करो, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे। ठीक है, सीट मैट्रिक्स निकाल लो, उसकी पूरा काउंसलिंग प्रोसेस, पूरा सारी चीजें जो है अभी से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। हमारी काउंसलिंग ले सकते हो, पेड काउंसलिंग पूरी बाय कर सकते हो, उसमें आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी इन सभी कॉलेजेस के बारे में। ठीक है, अगर आपके ये वाले मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि इससे भी कम मार्क्स इनके आ रहे हैं उनको आप क्या करना चाहिए। मेन चीज अब
अब स्टार्ट हो रही है कि जो हमारे पास प्राइवेट एमबीबीएस ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ कुछ स्टेट में हमारे पास सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, जैसे पंजाब हो गया, वहां पर सेमी गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी आपको अपनी स्टेट वाले स्टूडेंट्स की। मतलब सेमी गवर्नमेंट सीट उसी को अवेलेबल होती है जिसके पास स्टेट का डोमिसाइल होता है। ठीक है, तो जैसे पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पर आपके पास सेमी गवर्नमेंट सीट्स की ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तेलंगाना में भी, तो यहाँ पर अगर हमें गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है तो फिर हम सेमी गवर्नमेंट सीट की तरफ देखते हैं, जिसकी फी भी कम होती है, जो मैनेजमेंट सीट्स के कंपेरिजन में कम होती है, तो वो चीज रहती है। बाकी कुछ स्कॉलरशिप लगा के भी यहाँ पर हम कम करा सकते हैं फीस, बट सेमी गवर्नमेंट सीट भी जिसको नहीं मिल रही है फिर उसके बाद क्या करना है, तो फिर हमारे पास आती है ओपन स्टेट्स। ठीक है, हम ओपन स्टेट्स की तरफ देखते हैं कि इस स्टेट में हमें प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे अच्छे मिल सकते हैं, अब वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी हमारे पास ओपन स्टेट्स हैं। देखो बिहार हो गया। देखो ओपन स्टेट होता क्या है, ओपन स्टेट का मतलब ये होता है कि ऐसी स्टेट जहां पर जो हमारे पास स्टेट कोटा की काउंसलिंग जो होती है वो जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, वो दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स भी आके कर सकते हैं। यानी आपको अगर तेलंगाना में कॉलेज चाहिए, ठीक है, और अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हो और आपको तेलंगाना में एडमिशन लेनी है, तो आप तेलंगाना की जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है वो कर सकते हो, क्योंकि तेलंगाना एक ओपन स्टेट है। तो स्टेट कोटा की काउंसलिंग करने के लिए स्टेट कोटा की काउंसलिंग अगर आपने करनी है, अगर आप दूसरी किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ओपन स्टेट में कर सकते हो। जैसे तेलंगाना में कर सकते हो, आंध्र प्रदेश में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में, हरियाणा, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके बाद वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर कोई भी स्टूडेंट आके पार्टिसिपेट कर सकता है इनकी प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो हम इन सभी स्टेट्स की बात करने वाले हैं कि सभी स्टेट्स के कॉलेजेस को उठाएंगे और डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर पंजाब वाले कह रहे होंगे पंजाब का नहीं बता रहे हो। पंजाब जो है वो एक क्लोज स्टेट है, तो उसमें जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, एक्सेप्ट सीएमसी लुधियाना जो है उसको छोड़ के, उसमें जो है ओपन सीट्स होती हैं दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए भी, वो भी आपको मैं आगे बता दूंगा। पंजाब में जो स्टूडेंट्स हैं, पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए ही जाना चाहिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं गवर्नमेंट सीट, जैसी गवर्नमेंट सीट से आप चूक जाते हो अगर, तो आप फिर सेमी गवर्नमेंट सीट्स की तरफ देखिए। हाँ, मैनेजमेंट सीट्स भी पंजाब में मिलती हैं, अगर बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैनेजमेंट सीट भी मिलती है। ठीक है, तो हमने अलग से एक वीडियो बना रखी है पंजाब की, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो कि पंजाब में प्राइवेट एमबीबीएस ऑप्शंस क्या क्या है, किस तरह से कट ऑफ रहता है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, वो हमने बताया हुआ है। तो फिलहाल हम ओपन स्टेट जितनी भी उन सभी स्टेट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लोवेस्ट बजट की तरफ बात करूंगा। सबसे लोवेस्ट बजट हमारे पास कौन सी स्टेट में रहता है, सबसे कम बजट जो है कहां रहता है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला ऑप्शन डिस्कस करते हैं केरला वाला। ठीक है, केरला में क्यों सबसे पहले ऑप्शन ये डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि केरला में सबसे लो बजट वाली एमबीबीएस सीट्स होती हैं, सबसे कम बजट स्टार्ट हमारे पास केरला में होता है और बेस्ट एजुकेशन यहाँ पे होती है केरला में। अगर ऐसा नहीं है, कर्नाटका में भी होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बहुत सारी है, बट फीस स्ट्रक्चर भी कम हो और एजुकेशन क्वालिटी भी अच्छी हो, ठीक है, कंप्रोमाइज ना हो जिसमें, तो वो वाला ऑप्शन हमारे पास केरला आता है, जिसमें हमारे पास फीस स्ट्रक्चर सबसे कम रहता है। ठीक है, लो बजट की अगर ऑप्शन आप देख रहे हो तो सबसे पहला ऑप्शन हमें केरला की तरफ देखना होता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है जी, सो इसकी बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी एक पेड काउंसलिंग भी है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को पूरा गाइड करते हैं। अगर आपको आपकी काउंसलिंग जर्नी में एक पर्सनल मेंटोर चाहिए, ठीक है, जो आपको पूरी काउंसलिंग जर्नी में आपको पूरा गाइड करे स्टेप टू स्टेप। ठीक है, ठीक है, स्टेप टू स्टेप हर एक चीज जो है पूरी गाइड करते हैं, आपकी पूरी रजिस्ट्रेशन से लेकर आपकी चॉइस फिलिंग हो गई, ठीक है, हर एक राउंड वाइज, राउंड 1 में, राउंड 2 3, उसमें किस तरह से अपग्रेड करना है, किस तरह से सिक्योरिटी फी के पूरे रूल्स रहते हैं, किस तरह से फ्री एग्जिट लेना है, वो सारी चीजें हम अपने पेड काउंसलिंग में गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। पूरी प्रेफरेंस लिस्ट आपको बना के देते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता, ऐसे रेंडमली कॉलेजेस को आप रख देते हो, बाद में पता चलता है कि उस कॉलेजेस में एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस थे, वो सारी चीजें आपको पता ही नहीं था और फीस वहां पर पे करनी पड़ी जाके। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो हमें मैसेज कर रहे थे लास्ट ईयर के भैया हमने ऐसा कर दिया, हमें पता नहीं था, तो कुछ कॉलेजेस में जैसे ही गए तो वहां पर हमारे से कुछ एक्स्ट्रा फीस मांगने लगे, ठीक है, कुछ और भी हिडन फीस मांगने लगे, तो वो सारी चीजों का आइडिया होता है इन स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए आप हमारी इस पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम एज अ पर्सनल मेंटोर आपको पूरा गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको कॉलेजेस की सिलेक्शन करनी है, कौन से कॉलेजेस को चूज करना है। ठीक है, हर एक पूरी रिसर्च के बाद जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रेफरेंसेस, पूरी प्रेफरेंस बना के देंगे, पूरी नंबरिंग करके देंगे कि फर्स्ट नंबर पर आपको ये रखना है क्योंकि इस कॉलेज में ये वाली चीज अच्छी है, इस कॉलेज का हॉस्टल ऐसा है, इस कॉलेज की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो ऐसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका कैसा है, उसका पेशेंट फ्लो, हॉस्पिटल हो गया, सारी कनेक्टिविटी, लोकेशन, सारी चीजें देख के आपको प्रेफरेंस बना के देते हैं। ठीक है, उसके बाद हर एक कॉलेज का मतलब यहाँ पर देख सकते हो, हर एक कॉलेज की सारी डिटेल प्रोवाइड करते हैं हम इस अपनी पेड काउंसलिंग में। आपकी जो प्रेफरेंस रहेगी वो पूरी आपको बना के देंगे। ठीक है, पूरी प्रेफरेंस आपको बना के देंगे कि बेस्ट प्रेफरेंस जो प्रोवाइड करें, ताकि अच्छा कॉलेज आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मिल सके। हर एक स्टूडेंट के लिए अलग से प्रेफरेंस होती है, उस मार्क्स और उस रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये सारी चीजें आपको बताते हैं। ठीक है, सो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी अगर काउंसलिंग करना चाहते हो तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लस प्राइवेट दोनों का ये इंक्लूड हो जाएगा, दोनों काउंसलिंग में आपको इस प्लान में हेल्प मिलने वाली है, सिर्फ 2999 में, 2999 में। ठीक है जी, ये प्राइस आप ज्वाइन कर सकते हो, ये वाला हमारा प्लान। इसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, डायरेक्ट कॉल करते हो तो वो हम अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अटेंड करनी होती है पेड स्टूडेंट्स की कॉल्स, क्योंकि उन्होंने पेमेंट की होती है तो उन्हें हमें टाइम देना होता है, तो उनकी अटेंड करते हैं कॉल्स। इसीलिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, ज्वाइन करो, क्यूआर कोड हम भेजेंगे जहां पर पेमेंट करनी है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, तो उसके बाद आप हमारे से जुड़ जाओगे, एज ए पेड मेंबर आप हमारे बन जाओगे। तो आप कभी भी कॉल करोगे तो उसके बाद कॉल भी आपकी अटेंड की जाएगी, प्रॉपर तरीके से बात की जाएगी और पूरे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और गाइड करेंगे हम आपको पूरी आपकी काउंसलिंग जर्नी में। ठीक है जी, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर गाइड करेंगे, टेंशन नहीं करनी है, सब चीजें हम आपको बताएंगे स्टेप टू स्टेप। कोई भी चीज अगर कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी परेशानी आती है, तो हम उसे पूरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आपको प्राइवेट कॉलेजेस की करवानी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, पेड काउंसलिंग फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, तो आपको ये वाली वीडियो का स्क्रीनशॉट भी आप ये लेके जा सकते हो हमारे व्हाट्सएप पे, ये वाली प्राइस पे आपको मिल जाएगा बाद में, क्योंकि ये प्राइस बढ़ जाएगी। तो अगर ये स्क्रीनशॉट आप दे देते हो हमें व्हाट्सएप पे, तो हम आपको इस प्लान पे प्रोवाइड कर देंगे ये प्लान। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो आपको अगर ज्वाइन करना है तो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आप डिस्कस करते हैं हमारे पास एमबीबीएस के क्या क्या ऑप्शन हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर लोवेस्ट बजट वाले जो सबसे कम बजट जिस स्टेट में रहते हैं वो बता देते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे कम बजट में यहाँ पर एमबीबीएस हमारे पास कहाँ पे होती है? अगर मैं प्राइवेट एमबीबीएस की बात करूं तो सबसे कम बजट हमारे पास केरला में रहता है। बेस्ट कॉलेजेस होते हैं और लो बजट होता है, बट इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा। ठीक है, कितना हाई रहेगा, कितने मार्क्स पे ये कॉलेज मिलेंगे मैं आपको बताने वाला हूं। केरला के सभी कॉलेजेस को डिकोड करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से कर्नाटक, सभी जितनी भी ओपन स्टेट है मैं सभी की यहाँ पर बात करूंगा जो आपको मैंने पीछे मेंशन की थी। ठीक है, तो सबसे कम बजट हमारे पास केरला में है, 15% ओपन सीट्स होती हैं हमारे पास। इंडिया का कोई भी स्टूडेंट इसमें आके पार्टिसिपेट कर सकता है। सेम विद कर्नाटक, 20% ओपन सीट्स होती हैं। ठीक है, जो टोटल सीट्स हमारे पास होती हैं उनमें 20% सीट्स जो होती हैं कर्नाटक की वो ओपन रहती है हमारे पास कर्नाटक के स्टूडेंट्स के लिए। अब इनके लिए हमने अलग से भी वीडियो ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा ना कि कर्नाटक के कौन से कॉलेजेस हैं, उनमें फीस स्ट्रक्चर कितना है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जब हमें केरला, सबसे पहले हम केरला की तरफ देखते हैं, उसके बाद हम कर्नाटक की तरफ देखते हैं। अब जब हमें ये नहीं मिल पाते हैं तो फिर हम कुछ टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज देखते हैं। देखो यहाँ पर बजट आस्ता आस्ता बढ़ेगा। कुछ टॉप की डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ सही नहीं है। तो मैं यहाँ पर दो कैटेगरी में रखूंगा, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 वो होंगी जो बहुत अच्छी होंगी, वो टॉप वाली होंगी, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो वो टॉप वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज आएंगी जिनका फीस स्ट्रक्चर मैं बताने वाला हूं। फिर छत्तीसगढ़ का ऑप्शन देखते हैं और फिर हम झारखंड का एक बहुत अच्छा कॉलेज है उसको भी हम देखते हैं। मैं यहाँ पर सारा बताऊंगा। उसके बाद जब ये हो गया फिर हम तेलंगाना का ऑप्शन देखते हैं, फिर यूपी का ऑप्शन देखते हैं, वो भी बताएंगे आपको। पहले मैं आपको इनका थोड़ा सा बजट बता देता हूँ कि टोटल बजट कितना रहेगा। लोवेस्ट बजट से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, पहले लो बजट की बात हो रही है। ये लो बजट के हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बजट कितना कितना रहेगा। जैसे केरला में हमारे पास 42 से 45 लाख में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है, 4.5 साल की एमबीबीएस। अब पर ईयर का कितना खर्चा है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, जहां केरला का पूरा हर एक कॉलेज को डिकोड करेंगे, सारी चीजें बताऊंगा हर एक कॉलेज की आगे बताने वाले। 60 से 62 लाख में हमारे पास कर्नाटक में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो टॉप वाली मैंने बताई, जो अच्छी वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वो 65 से 78 लाख में कंप्लीट हो जाती है उनमें एमबीबीएस। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन हो गए। उसके बाद हमारे पास छत्तीसगढ़ का ऑप्शन आता है जिसमें 58 से 60 लाख में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है। ये टोटल बजट है। ठीक है, पर ईयर का भी मैं आगे आपको बताऊंगा स्टेट वाइज जहां बात करेंगे। तो उसके बाद झारखंड का जो एलएमसी हमारे पास पलामू जो कॉलेज आता है, बहुत अच्छा कॉलेज है। इसमें हमारे पास 58 से 60 लाख में हमारे पास एमबीबीएस कंप्लीट हो गए। तो ये मैंने आपको एक रेंज बताई है जिसमें 40 लाख से 70 लाख के आसपास एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है, ये वाले कॉलेजेस हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कौन से ऑप्शन हैं। यहां पर बजट और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। यहां पर यूपी के कुछ नॉन माइनॉरिटी के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें 63 से 85 लाख में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है, बहुत कम कट ऑफ रहता है। उत्तराखंड में उसके बाद देखें तो 1 करोड़ के प्लस जो है चला जाता है बजट हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का ऑप्शन आता है जिसमें 1 करोड़ के आसपास यहां पर बजट रहता है आपका। एक ही एमएमयू सोलान जो है आपके पास हिमाचल प्रदेश में कॉलेज रहता है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। हरियाणा के हमारे पास कॉलेजेस में 72 लाख से 1 करोड़ के आसपास बजट रहता है। अब ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि हर एक कॉलेज में क्या क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा। बिहार में हमारे पास 65 से 95 लाख के अराउंड टोटल बजट में एमबीबीएस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कैटेगरी 2 वाली आ गई। ठीक है, इसमें हमारे पास 85 से 1.7 लाख सॉरी करोड़ के आसपास एमबीबीएस का टोटल बजट रहता है। पीछे वाली जो बताई थी मैंने बताया था ना, उसमें 60 लाख से 70 लाख के आसपास, 75 लाख के आसपास कंप्लीट हो जाती है, वो वाला एक कैटेगरी रहेगा। और उसके बाद दूसरी कैटेगरी आ गई जिसमें 85 लाख से 1.7 करोड़ के आसपास का बजट रहेगा कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, ऑफ कोर्स सी बात है उनका कट ऑफ बहुत कम रहेगा। तेलंगाना के प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं जिसमें हमारे पास 65 से 70 लाख वाला ऑप्शन भी, अगर किसी का 60 लाख से 70 लाख का बजट है तो पहले तो उसको मैं आपको बता दूं कर्नाटक वाला ऑप्शन देखना है, फिर टॉप की डीम्ड यूनिवर्सिटीज देखनी है, फिर छत्तीसगढ़ देखना है और फिर आपको तेलंगाना देखना है। तेलंगाना भी एक ऑप्शन आ गया है जिसका 65-70 लाख के अराउंड जिसका अगर बजट है तो। उसके बाद आंध्र प्रदेश स्टेट आती है, उसमें पास 65 से 70 लाख का बजट रहता है। फिर राजस्थान की मैनेजमेंट सीट्स जो है थर्ड राउंड के बाद जो है, मतलब देखो राजस्थान में क्या सीन रहता है, वहां पर पेमेंट सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी होती है, प्राइवेट में तो है, जिसको हमारे पास स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स के लिए पहले 2 राउंड्स में होती हैं सीट्स। फिर जैसे थर्ड राउंड कंप्लीट होता है तो उसके बाद इंडिया का कोई भी स्टूडेंट आके राजस्थान की जो मैनेजमेंट वाली सीट्स है उसमें आके पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो उसकी जो फीस स्ट्रक्चर बहुत फी हाई रहती है, 95 से 1.5 करोड़ के आसपास जाती है। अब ये वाले स्टूडेंट्स तो बहुत जिनका ज्यादा बजट है, देखो इन कॉलेज में फी का जो है मतलब बार्गेनिंग भी की जा सकती है, कॉलेज के लेवल पर जाकर करवानी पड़ती है रजिस्ट्रेशन से पहले, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, कर्नाटका के अदर कोटा एक रहता है जो मैनेजमेंट कोटा रहता है। ठीक है, कर्नाटका में 2 टाइप की सीट्स हैं, मैंने आपको बताया। एक जो है हमारे पास ओपन सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम रहेगा। जो मैनेजमेंट से जो अदर कोटा रहेगा उसमें हमारे पास 1.1 करोड़ प्लस चला जाता है आपका बजट, और जो ओपन सीट था उसका थोड़ा कट ऑफ हाई रहेगा, तो उसके लिए फीस स्ट्रक्चर 60 लाख के आसपास बताया मैंने। और जो अदर कोटा है इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी कर्नाटक में सीट्स मिल जाती हैं जिसकी फीस स्ट्रक्चर 1.1 करोड़ होती है। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ और स्टेट्स की बात करें जैसे तरीपुरा हो गया, इसमें हमारे पास 68 से 70 लाख में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक कोलकाता का बहुत अच्छा कॉलेज है केपीसी, इसमें हमारे पास 76 लाख में आपकी एमबीबीएस कंप्लीट होती है। तो ये मैंने ओवरऑल कुछ स्टेट्स का आपको बताया, आगे मैं और भी बात करने वाला हूं, इनको सभी कॉलेजेस को निकाल के अब बात करूंगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हर एक अगर कुछ स्टेट्स को स्पेसिफिकली आप देख रहे हो या डीम्ड यूनिवर्सिटीज को देख रहे हो तो उनमें हमारे पास बजट कितना क्या रेंज रहेगी। अब एक हर एक कॉलेज की बात कर लेते हैं टॉप से लोअर की तरफ। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर केरला के कॉलेजेस की बात कर लेते हैं कि केरला के जो सभी कॉलेजेस हैं उसमें हमारे पास एमबीबीएस बजट कितना रहेगा, कट ऑफ यहाँ पर लास्ट ईयर कितना रहेगा, ये सारी चीजें हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो केरला में टोटल एमबीबीएस बजट हमारे पास 42 से 45 लाख के अराउंड आपके टोटल एमबीबीएस का बजट रहने वाला है टोटल। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर केरला में 2024 में कट ऑफ क्या रहा था, तो यहाँ पर 73,000 लास्ट 72,000 के आसपास रैंक में लास्ट सीट हमें मिल गई थी, मतलब 604 मार्क्स के अराउंड आपको लास्ट ईयर सीट मिली थी। बट
बट इस बार ये डेटा वेरी करेगा, इस बार ये बहुत कम कट ऑफ रहने वाला है, कितना रहेगा मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एडमिशन क्या, सबसे पहले आपको केरला की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर रजिस्ट्रेशन करनी होती है। केरला की रजिस्ट्रेशन पहले से एक बार ओपन हो चुकी है, स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया होगा, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं की है उसके लिए रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन हो गया, आप टेंशन मत करो, रिजल्ट के बाद जो है ओपन हो जाएगी। आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो, उसमें प्रॉपर डेली अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं हम, जितनी भी इंपॉर्टेंट वाली काउंसलिंग के लिए होती है वो आप हमारे टेलीग्राम का चैनल भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी अपडेट मिलती रहेंगी। पेड काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर हम टाइम टू टाइम अपडेट्स देंगे। पहले वीडियो को देख लीजिए, सारी चीजें समझो। प्रोसेस ऑफ एडमिशन मैंने पहले बताया, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, फिर उसके बाद स्टेप 2 यही है कि स्टेट कोटा की काउंसलिंग होगी, तो उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। KEAM जो है उसकी ऑफिशियल कंडक्टिंग बॉडी है जो काउंसलिंग करवाएगी, ठीक है। तो केरला भी एक मतलब एक अच्छा ओपन स्टेट है जहां पर सबसे पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स का केरला रहता है, अगर आप लो बजट की तरफ देखते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर 15% सीट्स जो होती हैं वो ओपन रहती हैं सभी के लिए। 20 यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस 20 आपके केरला में रहने वाले हैं, जिसमें आपको 15% सीट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है, ओपन है सभी के लिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, आप डिस्कस करते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये कॉलेजेस की लिस्ट है विद लास्ट ईयर का कट ऑफ। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज जो आपके पास थ्रोसर में आता है, सबसे टॉप का कॉलेज केरला का रहता है, जिसकी कट ऑफ हाई रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 21,000 के आसपास जो है यहाँ पर इसकी क्लोजिंग रैंक रही है, 657 मार्क्स पर यहाँ पर ये मिल रहा है लास्ट ईयर, ठीक है। 2024 का ये कट ऑफ है, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ, ठीक है। अब 2025 में ये अगर कॉलेजेस की अगर बात करूं ओवरऑल, इन सभी कॉलेजेस एक बार कट ऑफ आप देख लो, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, अलंकारा ऑर्थोडॉक्स हो गया। तो केरला में क्या है ना कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि बजट लो रहता है और यहाँ की पढ़ाई भी जो है ना वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कॉलेजेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो होता है वो केरला होता है। एक तो बजट फ्रेंडली है, साथ में कॉलेजेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, यहाँ पर सभी कॉलेजेस लगभग जो हैं बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है, सभी कॉलेजेस अच्छे हैं। तो अब देखो बाकी वाले कॉलेजेस का भी कट ऑफ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, देख सकते हो कि क्या क्या ओवरऑल कट ऑफ रहा है लास्ट ईयर, और एक लिस्ट है हमारे पास, इसमें भी ये कट ऑफ जो है देख सकते हो कि कितना कितना रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, मेन तो ये है ना, तो अगर मतलब देखो 21,000, 25,000, 28,000 रैंक, 29,000, 32, 48,000 रैंक, 53,000 रैंक, 50 रैंक रही है, देख सकते हो लास्ट जो है, मतलब आप देख सकते हो कि ये कुछ 73,000 के आसपास जो है लास्ट हमें सीट मिल रही है यहाँ पर केरला में, देख सकते हो। तो इस बार ये 73,000 रैंक कितने मार्क्स पर आएगी, मतलब 73,000 इस बार कितने मार्क्स पर आने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो लास्ट ईयर तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब मार्क्स पे रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर स्कैम हुआ है, साथ में एग्जाम बहुत ज्यादा इजी था, तो उसकी वजह से कट ऑफ जो है वो बहुत ही हाई रही है। इस बार ये जो रैंक आपकी 73,000 रहेगी, इतने मार्क्स पे नहीं रहेगी, ये बहुत ही कम मार्क्स पे चली जाएगी। कितने मार्क्स पे रहेगी तो मैं आपको बता दूं, जिसके यहाँ पर 380 से 400 के आसपास आ रहे हैं, जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। जो हमारी KEAM की काउंसलिंग होगी उसमें जरूर रजिस्ट्रेशन करें, और जैसे ही रिजल्ट ओपन होता है हमारा, तो उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी। तो आप 380 से 400 प्लस वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, जरूर उन्हें केरला की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनके चांसेस हैं कि उनको कॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है जी। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कर्नाटका स्टेट की, कि वहां पर क्या सीन रहने वाला है और कितना फीस स्ट्रक्चर है, कितना लास्ट ईयर कट ऑफ था, इस बार कितना कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर 25 टोटल आपके प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस हो जाएंगे। एक है यहाँ पर मैंने अलग इसलिए लिखा है सेंट जॉन्स, क्योंकि इसका जो कट ऑफ रहता है वो लगभग गवर्नमेंट कॉलेजेस के ही आसपास रहता है, जितना गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्लोजिंग कट ऑफ होता है उसी के आसपास जो है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज का रहता है, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा और टॉप कॉलेज माना जाता है, मतलब इंडिया में ये बहुत सारे टॉप कॉलेजेस में आता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे टॉपर्स जो है इस कॉलेज को चूज करते हैं, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज को। तो यहाँ पर 25 मतलब 26 टोटल कॉलेजेस रहते हैं, एक ये भी मैंने ऐड किया है, इसको भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स चाहिए होंगे, कितना फीस स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। 20% सीट्स आपकी कर्नाटका में जो है ओपन रहती है, बाकी सभी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर की, तो आपका जो पर ईयर का खर्चा आ जाएगा वो 75,000 से 1.5 लाख के अराउंड आपका पर ईयर का यहाँ पर जो है हॉस्टल फी का खर्चा आएगा। और ट्यूशन फी की बात करूं तो यहाँ पर 12 लाख के आसपास आपका टोटल पर ईयर का आएगा, ठीक है ना। टोटल खर्चा मैंने आपको पीछे बताया कि कितना आएगा, 60 लाख के अराउंड आ जाता है। तो यहाँ पर जो पर ईयर की फी रहेगी वो 12 लाख के अराउंड रहने वाली है कर्नाटका में, ठीक है। अब कर्नाटका में लास्ट ईयर कट ऑफ 553 मार्क्स पे हुआ था, मतलब 1,33,000 के आसपास रैंक जो थी उतने पे यहाँ पर क्लोजिंग हो गई थी। अब 2025 में क्या कट ऑफ रहने वाला है वो बताने वाला हूं। पहले आप यहाँ पर ये चीज देख लो कि जो कर्नाटका की रजिस्ट्रेशन है वो पहले हो चुकी है, अब ये फिर से ओपन होने वाली है अपने रिजल्ट के बाद। तो हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, उसमें हम टाइम टू टाइम अपडेट बताते रहेंगे आपको, और किस तरह से वो पूरी रजिस्ट्रेशन करनी है वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं इसके रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगी, तो जो आपकी KSET की अपनी वेबसाइट रहेगी वहां पर इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। और जैसे रजिस्ट्रेशन ओपन होगी हम आपको क्विक अपडेट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, हमारे टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखें, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और उसके बाद जो हमारी जो कर्नाटका की काउंसलिंग होती है, स्टेट काउंसलिंग होती है, उसमें पार्टिसिपेट करके आपको कर्नाटका की प्राइवेट कॉलेजेस में सीट लेनी होती है, ठीक है। उसके बाद देखो इसका बहुत ही कंप्लेक्स प्रोसेस रहता है, इसकी जो काउंसलिंग होती है इसका बहुत ज्यादा कंप्लेक्स प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आ जाती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जैसे वेबसाइट पे करते हैं, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो उसमें हमें चॉइस फिलिंग करनी होती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर चॉइस एंट्री कर्नाटका में, ठीक है। चॉइस एंट्री होती है, उसके बाद मॉक अलॉटमेंट होता है, फिर उसके बाद चॉइस फिर अपने पास मॉक एक्सरसाइज होता है। तो ये बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं कर्नाटका की काउंसलिंग में। वो पूरी अपनी पेड काउंसलिंग में हम स्टूडेंट्स को जो हमारे से जुड़े हुए हैं उनको पूरा हम गाइड करते हैं, ठीक है। जो भी उन्हें डाउट्स रहते हैं वो सारे उनके सॉल्व करते हैं। तो पेड काउंसलिंग के लिए यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितना लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था। तो पेड काउंसलिंग की डिटेल्स आपको थोड़ी सी प्रोवाइड कर देता हूं मैं आपको, हमारे इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस की पूरी काउंसलिंग की पूरी गाइडेंस लेते हैं हमसे, ठीक है। जिसमें हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए, ठीक है। पर्सनली उनको मतलब एज अ मेंटोर की तरह, पर्सनल मेंटोर की तरह हम उन्हें सपोर्ट करते हैं और गाइड करते हैं पूरी उनकी काउंसलिंग जर्नी में। तो आप भी इस हमारी काउंसलिंग जर्नी में जुड़ सकते हो हमारे साथ। बस इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है आपने, ताकि आपको जो है सारी अपडेट्स और जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताएं। कोई भी डाउट्स जो रहते हैं वो सारे आपको क्लियर करें। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपकी
काउंसलिंग में रहते हैं वो पूरे आपको क्लियर करें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में पूरी आपकी हेल्प करें, स्टेप टू स्टेप आपको गाइड करेंगे किस तरह से पूरी डिटेल्स फिल करनी है। चॉइस फिलिंग में जो चॉइस एंट्री होती है उसमें पूरा हेल्प करेंगे। जितने भी आपके प्रोसेस रहते हैं काउंसलिंग में, राउंड 1 में हो गया, राउंड 2 में हो गया, जितने भी लास्ट राउंड तक जो आपको पूरी हेल्प करेंगे। और जैसे एडमिशन कराने जाते हो कॉलेज में, तो वहां एडमिशन प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का आपको यूज करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पर देने हैं, किस तरह से वो तैयार करवाने हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं इस काउंसलिंग प्लान में, ठीक है। तो इसकी पेमेंट आपकी 2999 रुपीज है। इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, बस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। डायरेक्ट कॉल करते हो आप, हम उठा नहीं पाते क्योंकि हमें सिर्फ पेड स्टूडेंट्स की कॉल को ही अटेंड करना होता है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो आपको अगर हमारे साथ जुड़ना तो बेस्ट मेथड है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। जैसे मैसेज करते हो फिर हम आपको रजिस्टर कर लेंगे, तो आपका जो हमारे पास फोन नंबर होगा वो सेव हो जाएगा। तो जब भी आप कॉल करेंगे तो वह हम हमेशा उसको अटेंड करेंगे, ठीक है। तो पर्सनल जो फोन कॉल रहेगा या जो पेड स्टूडेंट्स के लिए ये फोन कॉल का ऑप्शन मिलेगा सिर्फ जिन्होंने पेमेंट की होगी, ठीक है। बाकी आप अपने बेसिक क्वेरीज जो होती है व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो, बट सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप हमारे साथ ये पेड प्लान जो है वो आप बाय कर लें। तो उसके बाद आपके लिए एज अ पर्सनल मेंटोर की तरह हम काम करेंगे और पूरा आपको गाइड करेंगे आपकी जर्नी में, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं कर्नाटक के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हमारे पास कितना फीस स्ट्रक्चर रहेगा और उनमें लास्ट ईयर कट ऑफ हमारे पास कितना रहा था ये आपको बता दें, और इस बार कट ऑफ कितना रहेगा। जैसे सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज इसमें कम फीस रहती है, कट ऑफ इसमें हाई रहता है। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के आसपास इसका कट ऑफ रहता है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस जहां खत्म होते हैं वहां पर इसका भी कट ऑफ खत्म होता है। तो बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट इसको प्रेफर करते हैं इस कॉलेज को। इसमें हमारे पास जो फीस स्ट्रक्चर आपकी पर ईयर की रहने वाली है वो 8 लाख के अराउंड रहने वाली है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास फाइनल कट ऑफ लास्ट ईयर रहा था वो 651 मार्क्स पर रहा था और 25,000 के आसपास रैंक पे ये कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। इस बार ये कट ऑफ कितना रहने वाला है मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको बता दूं ये वाला अगर सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज चाहिए तो इस बार कितने मार्क्स पे ये कॉलेज आपको मिलेगा। तो ये अराउंड 520 के आसपास मार्क्स का देखने को मिल सकता है, 500 के आसपास ही आपको ये वाला कॉलेज मिल सकता है। ये टॉप कॉलेज है तो इसमें कट ऑफ भी हाई रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलुरु है, इसमें हमारे पास 12 लाख के अराउंड पर ईयर की फी रहेगी। उसके बाद इसमें जो फाइनल क्लोजिंग रैंक रही थी लास्ट ईयर वो 31,000 के आसपास रही थी। वेद ही जो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं हमारी पेड काउंसलिंग में जो हमने कराई है लास्ट ईयर भी और उससे पहले जो कराते रहे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे जो हमने वेदी इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर में भेजे हैं, पूरी एडमिशन करवा के पूरा मतलब काउंसलिंग में प्रोसेस में हेल्प करके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे वेदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर में है और केम्पेगौड़ा में। इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे गए हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। बेंगलोर के टॉप कॉलेजेस में माना जाता है वेदी। जो प्रेफरेंसेस हम बना के देते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो प्रेफरेंस होती है, जो प्रायोरिटी होती है वो वेद ही की तरफ होती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है बेंगलोर का। अगर आप मतलब प्रेफरेंसेस बनाना चाहते हो तो ओवरऑल एजुकेशन वाइज हर एक चीज देखोगे तो आप वेद ही को नंबर 1 पे रखने की कोशिश करो। हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की कुछ और भी चॉइसेस हो सकती हैं, अपने अपने हिसाब से देखते हैं लोकेशन के बेसिस पर या फिर जिन्हें और चीजें देखनी है वो अपने हिसाब से देख सकते हो। बट ओवरऑल हर एक चीज को हम अगर देखेंगे तो वेद ही हम नंबर 1 पे रखने की हमेशा कोशिश करें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 624 मार्क्स पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी, मतलब 50,000 रैंक पे ही आपको लास्ट ईयर कॉलेज मिल गया था। अब इस बार जो कट ऑफ ये इतना हाई नहीं रहने वाला है, इनका कट ऑफ इस बार कम होगा। कितना कम होगा वो आपको मैं बता देता हूं, लास्ट में ही बता दूंगा। पहले आप इसी जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है वो देख लो कि क्या रहा था, ठीक है। ये जैसे सभी कॉलेजेस हैं, एक और लिस्ट है मेरे पास, ये लिस्ट भी है। इन कॉलेजेस का कट ऑफ भी आप देख सकते हो, जैसे ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज का देख सकते हो, ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज का देख सकते हो, अलमीन का देख सकते हो। सभी कॉलेजेस का यहां पर आपके साथ कट ऑफ में और फीस स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको बता दिया है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हम प्रोवाइड कर देंगे, इसको वहां से भी डाउनलोड करना। और हमारे पेड काउंसलिंग में तो स्टूडेंट्स को ये मिल ही जाती है, उनको सभी पूरा डेटा हम कलेक्ट करके जो है पूरा बना के जो है प्रिपेयर करके दे देते हैं स्टूडेंट्स को। जो भी डाउट्स रहते हैं वो फोन कॉल के ऊपर वो हमसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अब बताओ कि 2025 में यहाँ पर कट ऑफ कितना जाने वाला है। जैसे मैं वेदी का कट ऑफ अगर आपको बता दूं कि ये टॉप का कॉलेज है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस रहती है, तो यहाँ पर ये 450 से 460 मार्क्स के अराउंड अगर किसी के आ रहे हैं तो वेदी एक्सपेक्ट कर सकता है इस साल, ठीक है। तो 50,000 रैंक के आसपास जो है यहाँ पर क्लोजिंग हो सकती है इसकी, मतलब 51,000 के आसपास जो है अगर किसी की रैंक आ रही है तो वेदी उसे आराम से मिल जाएगा, ठीक है जी। ओके, सो अगर मैं बात करूं बाकी कॉलेजेस की ओवरऑल, बाकी अब मैं बता देता हूं कि कितना लास्ट मतलब अगर कोई भी कॉलेज आपको चाहिए कर्नाटक में तो कितना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो कर्नाटक के कॉलेजेस के लिए मैं आपको बता दूं 340 से 400 अगर किसी के आ रहे हैं काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें। 340 से 400 के आसपास जितने भी प्लस वाले जितने भी मार्क्स हैं, इन मार्क्स में जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको जो है काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनके चांसेस हैं कि उनको ये जो कर्नाटक के अच्छे कॉलेजेस हैं वो मिल सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक अदर कोटा भी होता है, उसके लिए आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अदर कोटा जो होता है 5% सीट्स होती हैं इसमें। हमारे पास ये जो होती है इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही सीट्स मिल जाती है, लेकिन इसकी फी जो होती है वो बहुत ज्यादा फी होती है, मतलब 26 लाख के आसपास फी जो है आपकी पर ईयर की वहां पर पड़ जाती है, ठीक है। तो हाई काफी ज्यादा फी रहती है वहां पर अदर कोटा के लिए। इन्हीं कॉलेजेस में ये जो पीछे कुछ कॉलेजेस है इनमें हमारे पास अदर कोटाज में जो है आपको सीट्स मिलती है, ठीक है। मैं आपको आगे वो बता दूंगा, अभी पहले जो है मैं लो बजट से आगे चल रहा हूँ, ठीक है ना। सो लो बजट की तरफ से पहले अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे हमने कर्नाटक को रखा था, तो 340 से 400 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कर्नाटक की जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। किस तरह से काउंसलिंग करनी है हमारी पेड काउंसलिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, पूरा आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आगे मैं बता देता हूं आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हमारे पास रहती हैं कर्नाटक की, इनमें हमारे पास कट ऑफ कितना रहेगा। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं ये भी एक टीम यूनिवर्सिटीज की तरह ही होती हैं, बट इसमें जो है स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है हमारे जो कर्नाटक है, ठीक है। ये टीम यूनिवर्सिटीज नहीं है बट उन्हीं की तरह है, इनका फीस स्ट्रक्चर भी हाई रहता है, कट ऑफ जो है कम रहता है इनका, और इनकी जो काउंसलिंग होती है वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है, मतलब आपकी जो कर्नाटक की जो काउंसलिंग होती है उसी से इसकी काउंसलिंग होगी, सेम स्टेट कोटा की काउंसलिंग से, ठीक है। आप इनके कट ऑफ देख सकते हो कि कितने लास्ट ईयर रहे इस बार, मतलब 200 प्लस जिसके भी हैं वो ये वाले कॉलेजेस को एक्सपेक्ट कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कॉलेजेस जो है प्रेफर करते हैं, एमएस रमैया हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी चॉइसेस होती हैं, ठीक है। तो ये अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई कि उनमें हमारे पास कट ऑफ कितना रहा था लास्ट ईयर और फीस स्ट्रक्चर कितनी है। तो इस बार मैंने आपको बताया 200 प्लस जिसके भी हैं वो जरूर इन कॉलेजेस के बारे में सोच सकता है, अगर आपका इतना बजट है। अच्छे कॉलेजेस हैं, टॉप कॉलेजेस हैं, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन होती है इन कॉलेजेस में, तो आप इनको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हम ये जो ऑप्शंस हो गया हमारे पास, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है। कर्नाटक के जो कॉलेजेस थे मैंने आपको बता दिए, उसके बाद कर्नाटक की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बता दी। अदर कोटा वाली सीट्स में आगे बताने वाला हूं जिसमें बजट हाई रहेगा, ठीक
है, ये लो बजट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आस्ता आस्ता तो जिसमें बजट बढ़ रहा है वो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी जिनका बजट थोड़ा कम होता है। पहले हम कम बजट वाली डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, उसके बाद जिनका हाई बजट है वो वाली यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो मान लो उनको केरला भी नहीं मिला, कर्नाटका भी नहीं मिला, ठीक है, और कर्नाटका की टीम जो टॉप यूनिवर्सिटी थी वो भी नहीं मिली, या फिर केरला कर्नाटका के बाद जो है वो यूनिवर्सिटीज नहीं लेना चाहते बट डीम्ड यूनिवर्सिटीज लेना चाहते हैं जिनका बजट कम हो, तो जिनके मार्क्स मतलब यहाँ पर पहले मैं टॉप कैटेगरी 1 की बात कर लेता हूँ। जो कैटेगरी 1 में आते हैं मतलब जो कैटेगरी 1 वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, जो टॉप वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जिनमें बजट कम रहता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कट ऑफ हाई रहता है, ठीक है, जिनमें बजट कम रहता है, बहुत कम रहता है, मतलब जो केरला और कर्नाटक वाले बजट में ही मतलब उसी रेंज में आ जाता है जिनका बजट, वो बता देते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपुर आ जाता है, केएमसी मणिपाल, ठीक है। ये कॉलेज हमारे पास क्या है कि इसमें फीस स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बता दूं, इसमें फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम रहता है, ठीक है। कितना रहता है वो बता देते हैं आप, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर इसका जो कट ऑफ रहा है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज का, लास्ट क्लोजिंग रैंक यहाँ पर 39,000 रैंक जो है लास्ट ईयर हुई थी, ठीक है। अब इस पर कितना जा सकता है मार्क्स वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। अब फी जो पर ईयर की रहती है वो 17 लाख के आसपास रहती है। टोटल बजट एमबीबीएस का यहाँ पर 76 लाख के अराउंड आपका कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में आ जाता है। मतलब जो कर्नाटका से चूक जाते हैं तो उसके बाद ये कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन देख सकता है। इससे भी बेस्ट कॉलेज हमारे पास आता है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी आती है वो सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज वुमेन्स के लिए है, महाराष्ट्र में टॉप की डीम्ड यूनिवर्सिटी आती है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसमें हमारे पास 63 लाख के अराउंड जो आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसमें कट ऑफ देख सकते हो 53,000 के आसपास जो रैंक रही है लास्ट ईयर, ठीक है। आपकी अगर मैं बात करूं, कोई अगर पूछ रहा है यहाँ पर कि कर्नाटका देखना चाहिए या सिम्बायोसिस देखना चाहिए, तो आप सिम्बायोसिस के लिए जाएं, बहुत अच्छा कॉलेज है वुमेन्स के लिए। यहाँ पर 63 लाख में आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो रही है, 63,66,000 के आसपास का बजट रहता है इसमें, ठीक है, अच्छा कॉलेज है। उसके बाद हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, इसका हमारे पास देखो 82 लाख में आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो रही है, ठीक है। इसका कट ऑफ देख सकते हो 54,000 के आसपास रैंक रही है। इसका एक माइनॉरिटी का भी आता है, मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज हमदर्द इंस्टीट्यूट, जिसमें हमारे पास 82 लाख के आसपास टोटल बजट रहता है, और यहाँ पर 1,24,000 के आसपास रैंक रहती है। मतलब देखो कितनी कम रैंक पे भी ये कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज का मैंगलोर का, यहाँ पे इसमें भी एक ये भी माइनॉरिटी का कॉलेज है जो कस्तूरबा आपका मेडिकल कॉलेज मणिपाल है, इसमें भी माइनॉरिटी की सीट्स होती हैं। तो माइनॉरिटी के लिए आप देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, और इसमें हमारे पास क्या है कि जो कट ऑफ रहा था वो 57,000 के आसपास रहा था लास्ट ईयर, ठीक है, 57,000 के आसपास रैंक रही थी, आप देख सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट और भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल आप देख सकते हो, मणिपाल टाटा जो मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर झारखंड में, इसमें भी 71 लाख के आसपास में आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये टॉप की डीम्ड यूनिवर्सिटीज आप देख सकते हो कि इनका फीस स्ट्रक्चर कितना है, ठीक है, बहुत ही कम बजट है मतलब बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में, ठीक है जी। ये मतलब अगर आप केरला हो गया तो कर्नाटका, इनके बाद का ऑप्शन आप ये डीम्ड वाली यूनिवर्सिटीज रख सकते हो। इसके लिए आपको एमसीसी की काउंसलिंग करनी होती है, इसमें कोई स्टेट कोटा की काउंसलिंग नहीं है, एमसीसी की काउंसलिंग आपको करनी होती है, ठीक है। एमसीसी कोटा, एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो होती है उसमें इस तरह से करनी है। हमारी पेड काउंसलिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, पूरा गाइड कर देंगे, टाइम पूरा स्टेप टू स्टेप आपको बता देंगे कि इनकी काउंसलिंग आपको किस तरह से करनी रहती है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस बार मतलब इन डीम्ड यूनिवर्सिटी जो रहती है वाला बजट रहता है, इसमें आपको कितना मार्क्स इस बार चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूं, देखो 1,53,000 के आसपास रैंक रही है। जो टॉप की सिम्बायोसिस होगा 53,000 में आपको ये कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। तो सिम्बायोसिस के लिए अगर कोई जा रहा है तो उसको मैं बता दूं यहाँ पर 470 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे होंगे तो इस बार मिल जाएगा, ठीक है, 470 480 के आसपास, या फिर 450 प्लस वाले भी जा सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ कम रह सकता है सिम्बायोसिस का। और ये जो बाकी वाली यूनिवर्सिटीज में अगर आपके यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर 350 प्लस हो और 480 के आसपास आ रहे हो, ये वाली रेंज रहेगी इन वाले सभी कॉलेजेस के लिए, ठीक है। इन सभी कॉलेज में इतना कट ऑफ जा सकता है, ओके। उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस छत्तीसगढ़ की बात आती है नेक्स्ट। देखो जी, केरला हो गया था, कर्नाटका हो गया था, उसके बाद हमने टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी देख ली, तो उसके बाद हमारे पास छत्तीसगढ़ का ऑप्शन आता है। छत्तीसगढ़ में देख सकते हो ये 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 2 प्राइवेट कॉलेजेस नए ओपन हुए हैं, अभिषेक मिश्रा जो है ये हमारे पास नया कॉलेज ओपन हुआ है, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या है, अच्छे कॉलेजेस हैं छत्तीसगढ़ के जो प्राइवेट के हैं, क्योंकि यहाँ पर लो बजट में हो जाती है एमबीबीएस, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ कि कितनी कितनी सीट्स होती है, देखो स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स के लिए ये सीट्स होती हैं, हमारा मतलब यहाँ पर मैनेजमेंट सीट्स है, तो मैनेजमेंट कोटा की ये सीट्स है, लेकिन इसमें भी जो है ना आधी सीट्स हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, आधी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए कर दी जाती है और आधी जो है ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए की जाती है मैनेजमेंट कोटा में भी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैनेजमेंट की सीट्स इन कॉलेजेस में, देखो स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीट्स और कुछ अदर स्टेट्स, जो अदर स्टेट मतलब दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए 126 सीट्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, 126 आपके पास दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए छत्तीसगढ़ में। ये 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अब इनमें क्या कट ऑफ रहता है, तो इनकी अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर देख सकते हो यहाँ पर 1,50,000 के आसपास रैंक जिसकी थी उसको ये कॉलेजेस मिल गए थे 540 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि लास्ट जो है 461 मार्क्स पे यहाँ पर कॉलेजेस मिल रहे हैं, बहुत कम मार्क्स पे इस बार ये कट ऑफ रहने वाला है। इस बार ये कितने मार्क्स पे आपको क्लोजिंग होते हुए दिखेगी, तो मैं आपको बोल दूं यहाँ पर किसी के अगर 250 प्लस भी मार्क्स आ रहे हैं ना, तो ये वाला जो कॉलेज है मिल सकते हैं, सारे नहीं, हाँ टॉप के जो 2-3 कॉलेजेस हैं जो पुराने कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो श्री शंकरिया हो गया, ये वाला कॉलेज हो गया, रिम्स हो गया, ये जो कॉलेजेस हैं ये आपको थोड़े से ज्यादा मार्क्स पे मिल जाएंगे। मतलब अराउंड अगर किसी के 1,50,000 के आसपास रैंक आ रही है तो मतलब आप मान के चल सकते हो कि जिसके 390 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं उनको ये कॉलेजेस टॉप के 2 मिल जाएंगे, टॉप 3 के, और जो बाकी 2 कॉलेजेस हैं वो आपको मतलब यहाँ पर अगर किसी के 250 प्लस भी आ रहे हैं तो सॉरी 350 प्लस भी आ रहे हैं वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं छत्तीसगढ़ का ऑप्शन, ठीक है। 300 प्लस वाले भी काउंसलिंग में जरूर जाएं, मिल सकते हैं ये कॉलेजेस। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास झारखंड का आता है। झारखंड में एक बहुत अच्छा कॉलेज है हमारे पास, लक्ष्मी चंद्रवंशी जो मेडिकल कॉलेज पलामू में है, ठीक है। 319 मार्क्स पे ये लास्ट ईयर मिला है, मतलब 5,61,000 के आसपास रैंक पे ये मिल गया। इस बार मैं आपको बता दूं यहाँ पर 160 प्लस 170 प्लस मार्क्स अगर किसी के हैं ये कॉलेज आराम से मिल सकता है। एमबीबीएस बजट यहाँ पर 60 लाख के आसपास है, ठीक है, और यहाँ पर 60 सीट्स ओपन है फॉर ऑल, ठीक है। बाकी जो अदर फीस है वो भी यहाँ पर आपके सामने दिख रही होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम,
सो अगेन आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, हमारी पेड काउंसलिंग के लिए आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 9086647781। इस पे मैसेज कर दो अगर आपको पेड काउंसलिंग पूरी गाइडेंस चाहिए, ठीक है, पूरी आपकी काउंसलिंग जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। आपकी रजिस्ट्रेशन से लेकर चॉइस फिलिंग हो गई, उसके हर एक राउंड में पूरा आपको गाइड करेंगे। सिक्योरिटी मनी के बारे में इतनी सारी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, सारी चीजें गाइड करते हैं, तो आप हमारा ये प्लान ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज का नाम है केपीसी मेडिकल कॉलेज जादवपुर, ठीक है। ये कोलकाता का बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर किसी के 350 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो इस कॉलेज के बारे में भी सोच सकता है, ठीक है। इसमें 76 लाख में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट ईयर ये 569 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी, मतलब 1,13,000 के आसपास रैंक रही थी, ठीक है। तो इस बार ये मतलब मैं आपको बता दूं यहाँ पर 380 390 के आसपास आ रहे हैं, तो उसको 100% ये कॉलेज मिल सकता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। तो ये कोलकाता के और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट ये बेस्ट कॉलेज और भी हैं, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं है। मैं यहाँ पर आपको अच्छे कॉलेजेस बता रहा हूँ जिनका बजट कम रहेगा और अच्छे कॉलेजेस भी रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, सो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ऑप्शन जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास कितना कट ऑफ रहता है। देखो, जो केरला अगर जिसको नहीं मिलता, ठीक है, फिर उसके बाद कर्नाटका की तरफ देखते हैं। कर्नाटका भी अगर नहीं मिलता तो फिर हम टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको 10 बताई उसकी तरफ देखते हैं, वो भी नहीं मिलती है तो हम छत्तीसगढ़ की तरफ देखते हैं। छत्तीसगढ़ भी नहीं मिलता तो उसके बाद स्टूडेंट्स की जो चॉइस रहती है या तो तेलंगाना की तरफ रहती है या फिर आपके उत्तर प्रदेश की तरफ रहती है। उत्तर प्रदेश के टॉप के जो 10 कॉलेजेस है ना, बेस्ट कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, उसके बाद वाले कुछ कॉलेजेस बहुत बेकार हैं, ठीक है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर ऐसे ही ज्यादा है उनमें, बट उनमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतनी खास नहीं है और ना उनका इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको, उनका 75 लाख से मतलब 21 से 22 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका 75 लाख से कम बजट है हमारे पास, ठीक है। 75 लाख के अंडर अंडर उनका बजट कंप्लीट हो जाता है पूरी एमबीबीएस का, ठीक है। मतलब 30 कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, उनमें से 21-22 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसका 75 लाख के अराउंड ही आपका बजट रहता है, ठीक है। तो ये आपके कॉलेजेस हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे सभी कॉलेजेस, जैसे एसआरएमएस बरेली हो गया, इसमें हमारे पास 538 मार्क्स पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई है, मतलब लगभग 1 लाख के आसपास रैंक रही है इसकी, ठीक है। इस बार की अगर मैं बात करूं तो ये बड़े ही कम मार्क्स पे आपको मिल जाएंगे कॉलेज में, आपको बता रहा हूं अभी यूपी का ओवरऑल कट ऑफ इस बार कितना रहने वाला है, ठीक है। टॉप कॉलेजेस जैसे ये हो गए, इनका कट ऑफ कितना रहेगा और उससे कम वाले कॉलेजेस में कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आप पहले ये देखिए कि यहाँ पर बजट कितना आप देख सकते हो। इस वाले कॉलेज में आप देख सकते हो जैसे 85 यहाँ पर 85 लाख के अराउंड इसमें बजट चला जाता है, ठीक है। इस बार कॉलेजेस की फी इंक्रीज की गई है इन्होंने, ठीक है। इसमें 2024 में फीस जो है वो इंक्रीज हुई है, तो लगभग वही फीस जो आपकी 2025 में होपफुली रहने वाली है, हो सकता है इंक्रीज ना हो, ठीक है। आप देख सकते हो 74 लाख के अराउंड कुछ कॉलेजेस हैं आपके पास, यहाँ पर 67 लाख के अराउंड यहाँ पर बजट रहता है कुछ कॉलेजेस में। तो ये रेंज आपकी देख सकते हो 65 से यहाँ पर 90 लाख किसी कॉलेज में, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में है, कुछ किसी किसी कॉलेज में यहाँ पर आपका 1 करोड़ के आसपास भी चला जाता है, ठीक है। तो ये वाले कॉलेज भी आप देख सकते हो, ये सभी इनकी फीस स्ट्रक्चर जो टोटल एमबीबीएस बजट जो आप देख सकते हो कि कितना रहने वाला है। एनुअल भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। क्लोजिंग रैंक जो लास्ट ईयर रही है वो भी मेंशन की गई है सभी यूपी के कॉलेजेस की, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बता दूं कि इस बार कट ऑफ कितना रहने वाला है, ये भी लिस्ट आपके पास सारे यूपी के कॉलेजेस आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और लिस्ट है, यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी के भी कुछ कॉलेजेस होते हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे राज लखनऊ मेडिकल कॉलेज हो गया, मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है। यहाँ पर देख सकते हो ये कितनी 7 लाख के अराउंड रैंक पे आपको लास्ट ईयर मिल गया था 246 मार्क्स पे, ठीक है। यहाँ पर 1 करोड़ का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर रहता है टोटल एमबीबीएस बजट का। तो मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस का देख सकते हो, यहाँ पर आप सभी कॉलेजेस का मैंने मेंशन कर दिया फीस स्ट्रक्चर, टोटल एमबीबीएस बजट कितना रहता है, क्लोजिंग मार्क्स कितना रहा था, क्लोजिंग रैंक कितनी रही थी, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इस बार की अगर मैं बात करूं कि यूपी में कितने मार्क्स पर आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है, तो यूपी में इस बार की अगर बात करें जो टॉप के 10 कॉलेजेस हैं उनके लिए आप अगर 290 से 300 के प्लस मार्क्स आपके बन रहे हैं तो इन कॉलेजेस के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। इन कॉलेजेस का ऑप्शन रख सकते हो। 290 से अगर 300 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं तो टॉप के 10 कॉलेजेस जो हैं वो सारे आप ऑप्शन में डाल सकते हो। कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं मैंने आपको पीछे बताया है, उनकी प्रेफरेंसेस जो अच्छे से और अरेंज करके हम अपनी पेड काउंसलिंग में प्रोवाइड कर देंगे। प्रेफरेंसेस मतलब पहले 10 कॉलेजेस कौन से रखने हैं, उसके बाद कौन से रखने हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हम अपनी पेड काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को पूरा गाइड करते हैं। कोई भी मिस्टेक नहीं करना, ऐसे ही रैंडमली कॉलेजेस को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कॉलेजेस में ऐसा होता है कि बाद जब कॉलेजेस में जाते हैं तो पता चलता है वहां पर और एक्स्ट्रा फीस वगैरह है, कुछ और अलग हिडन फीस है। वो सारी चीजें देखकर ही आप जो है कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस बनाएं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम अपनी पेड काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को पूरा बना के देते हैं, हर एक चीज को देखते हुए जो है प्रेफरेंसेस तैयार की जाती है, ठीक है। तो काफी हार्डवर्क लगती है, ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्टली उनको ऐसे ही नाम सो नंबर दे दिया है, बल्कि उसमें पीछे पूरी रिसर्च की होती है कि इस कॉलेज में ये वाली चीज है, इस कॉलेज में इतना फीस स्ट्रक्चर है, उसमें और हिडन फीस कौन सी है, वो सारा निकाल के एक स्टूडेंट को पूरा डेटा बना के जो हम पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए, सारी चीजें पहले से क्लियर हो जाए कि उस कॉलेज में ये फैसिलिटीज रहेंगी, ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, पेशेंट फ्लो ऐसा है, वहां का हॉस्टल ऐसा है, वहां की फी स्ट्रक्चर ये पूरा है, वो सारा हम बताते हैं। बाकी जो आपके रिमेनिंग कॉलेजेस हैं उनमें 150 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं या क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं तो यूपी में आराम से आपके कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो कोई ना कोई कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बजट थोड़ा सा हाई है मानते हैं, लेकिन आराम से ये कॉलेज आपको मिल जाते हैं। अगर यूपी में आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी आपको यहाँ पर सीट्स अलॉट हो जाती हैं, ठीक है जी। सो ये था यूपी। तो यूपी का भी मैंने आपको बता दिया कि यूपी का क्या यहाँ पर सीन रहने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बाकी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो बाकी चीजें हैं, ओके। सो वही बताने से पहले फिर से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखो अभी मैं बताऊंगा आपको टॉप बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं और हमारे पास बाकी स्टेट्स और कौन सी हैं जिसमें हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है यूपी के बाद। जैसे तेलंगाना का ऑप्शन है हमारे पास, हरियाणा का ऑप्शन है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, उत्तराखंड वगैरह, और हमारे पास राजस्थान का ऑप्शन भी अवेलेबल है, बिहार का मैंने बताना है। तो ये सारी चीजें अभी बताएंगे आपको। उससे पहले मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, पेड काउंसलिंग के लिए हमारे इस प्राइस पर आपको पूरी पेड काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। पूरी मतलब गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी इसमें। 9086477781 पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो, ठीक है। इसमें हम आपको पूरी रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे, जितनी भी स्टेट की काउंसलिंग होती है सभी में आपको पूरी हेल्प मिलेगी, पूरी जितनी भी स्टेट्स हैं, चाहे आप कर्नाटका की कर रहे हो, केरला की कर रहे हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया,
तेलंगाना हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, जो भी स्टेट आपकी है, जिस भी स्टेट में आप जाना चाहते हो, सभी की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग में पूरी हेल्प करेंगे राउंड वाइज। हर एक राउंड में आपको प्रॉपर प्रेफरेंसेस बना के देंगे, हर एक राउंड की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि इस राउंड में आपके पास इस कॉलेज में इतनी सीट्स बची हैं, आप इस कॉलेज को देख सकते हो नेक्स्ट, ठीक है। अपग्रेड किस तरह से करना है, किस तरह से फ्री एग्जिट लेना है, सिक्योरिटी फी का क्या प्रोसेस रहता है, ये सारी चीजें हम अपनी काउंसलिंग में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चॉइस फिलिंग में पूरी हेल्प करेंगे। उसके बाद जैसे आपकी अलॉटमेंट होती है तो रिपोर्ट करने जाना अपने कॉलेज में, तो कॉलेज में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, क्या प्रोसेस रहता है, सारा ए टू जेड हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। 1-to-1 सेशंस होती हैं, कॉल पे हम बात करते हैं, सारी चीजें स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं। तो फोन कॉल के लिए थोड़ी सी ये पेमेंट आपको करनी है, उसके बाद आप हमें एज अ पर्सनल मेंटोर की तरह यूज कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन हमसे पूछ सकते हो और सारे अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पर आपको चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी अगर आप कर रहे हो ना काउंसलिंग, तो उसमें भी इसमें हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों इसमें आ जाता है। सिर्फ गवर्नमेंट की करनी है तो उसके लिए हमारे अलग से प्लान है, वो आप हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, उसकी प्राइस कम है गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर आपको काउंसलिंग करवानी है। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस की करवानी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, पेड काउंसलिंग फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। तो आपको ये वाली वीडियो का स्क्रीनशॉट भी आप ये लेके जा सकते हो हमारे व्हाट्सएप पे, ये वाली प्राइस पे आपको मिल जाएगा बाद में, क्योंकि ये प्राइस बढ़ जाएगी। तो अगर ये स्क्रीनशॉट आप दे देते हो हमें व्हाट्सएप पे तो हम आपको इस प्लान पे प्रोवाइड कर देंगे ये प्लान, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो आपको अगर ज्वाइन करना है तो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कैटेगरी 2 जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज बची थी, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जिसमें बजट हाई रहता है, ठीक है। कैटेगरी 2 इसमें हम बहुत कम मार्क्स भी होते हैं, मतलब 200 प्लस भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ये वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज आपको आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो एमजीएम मेडिकल औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है, इसमें हमारे पास 1 करोड़ के आसपास टोटल बजट पड़ जाता है। क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हो 2,17,000 के आसपास मिल गया है, ठीक है। महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई आप देख सकते हो, ठीक है। आईएमएस जो ओडिशा में है भुवनेश्वर कुमार में, ठीक है। उसकी अगर मैं बात उसकी सॉरी भुवनेश्वर में जो है, इसमें हमारे पास 94 लाख के आसपास टोटल बजट रहता है, ठीक है। आप सभी को अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोची ये देख सकते हो कि इसमें कितना बजट आपका रहा है सभी कॉलेजेस का। तो ये बजट आप देख सकते हो, ये इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ आपको ऑप्शंस दे रहा हूं कि ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, इनमें इतना बजट है। बाकी हर एक स्टेट की अलग अलग वीडियोस भी हमने बना रखी हैं, आप हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो हर एक वीडियो की लिस्ट लगी हुई है। सभी कॉलेजेस के बारे में डिकोडिंग करेंगे, हम अलग से भी वीडियो ले आएंगे, जैसे यूपी के हम एक एक्सक्लूसिव अलग से वीडियो लाएंगे, कर्नाटक के अलग से प्राइवेट कॉलेजेस की ले आएंगे, केरला के अलग से ले आएंगे, जिसमें हर एक कॉलेज का सारा डेटा जो है निकाल के बताएंगे आपको। अभी इसमें वीडियो अगर लंबी हो जाएगी तो मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस बता रहा हूं कि ये ऑप्शंस हैं, ताकि आप थोड़े अवेयर हो जाओ और थोड़ा एक्सप्लोर करने का पता चले कि किस तरह से। बाकी पेड काउंसलिंग का अवेलेबल है आपके पास हमारा ऑप्शन, यहाँ पर हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं सारी चीजें। तो ये और भी कुछ कॉलेजेस हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज देख सकते हो। सो ये सभी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है उत्तराखंड का। अगर किसी के 300 से 400 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो ये वाले उत्तराखंड के ऑप्शंस भी आप देख सकते हो। जोलीग्रांट मेडिकल कॉलेज 505 मार्क्स पे मिल गया था, ठीक है। आप देख सकते हो 1,97,000 रैंक के आसपास, मतलब अगर किसी के यहाँ पर इस बार 360 प्लस भी आ रहे हैं तो आप इस कॉलेज के लिए जा सकते हो। उसके बाद 2 और कॉलेजेस आपके पास हैं, यहाँ पर श्री गुरु राम राय आईएमएस देहरादून, ठीक है, और गौतम बुद्धा देहरादून, यहाँ पर देख सकते हो। ये कॉलेज तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी मिल जाएगा और ये वाला आपको कहीं 180 प्लस मार्क्स पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है जी, उत्तराखंड के। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का एक बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं, एमएमयू सोलान, ठीक है। 332 मार्क्स पे लास्ट ईयर हुआ था, इस बार तो आपको ये मतलब 200 प्लस भी अगर किसी के मार्क्स हैं या 180 प्लस भी मार्क्स हैं तो आपको ये जरूर कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। 64 सीट्स अवेलेबल रहती हैं यहाँ पर। एमबीबीएस बजट 1 करोड़ के आसपास चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। ट्यूशन फी की अगर बात करूं सिर्फ तो 95 लाख के आसपास है, ठीक है। ओके, बाकी डिटेल में हमने हिमाचल प्रदेश की वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल में चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तरीपुरा का बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए ये मतलब कुछ लोगों को इतना पता ही नहीं होता इस कॉलेज का, ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है तरीपुरा मेडिकल कॉलेज। 280 टू 400 के आसपास अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं, 280 से 400 के आसपास अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं, 280 से 400 मार्क्स के आसपास, तो ये आप कॉलेज को देख सकते हो। यहाँ पर इसका कट ऑफ और भी कम जा सकता है, जैसे कैटेगरी वाइज यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट भी मिलता है। तो 499 मार्क्स अनरिजर्व के लिए मिला था, ओबीसी में 383 पे मिला था, 215 एससी पे मिल गया था, 401 एसटी पे मिला था, ठीक है, आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पर हरियाणा के कुछ कॉलेजेस का। हरियाणा के कॉलेजेस में अगर मैं बात करूं ओपन सीट्स यहाँ पर सभी, जैसे आदेश मेडिकल कॉलेज हो गया 64 सीट्स ओपन रहती हैं, ठीक है। इसमें जो कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर 462 मार्क्स पे और 1,93,000 के आसपास मिल गया था। इस बार ये कितने में मिल सकता है, तो 340 मार्क्स पे आपको ये मिल सकता है, 320 हो गया, 310 हो गया, ये मार्क्स की रेंज हो सकती है इस बार इस कॉलेज में, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं एमसी मेडिकल कॉलेज पानीपत का जो हमारे पास है 352 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, आप सभी देख सकते हो। एचसीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव जो है उसमें हमारे पास 379 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, 3 लाख के आसपास रैंक ली है, 3,63,000 के आसपास। तो आप ये देख सकते हो सभी की क्लोजिंग रैंक हमारे पास लास्ट क्या मिली थी। तो हरियाणा के ये बहुत अच्छे कॉलेज में 150 से अगर 350 के आसपास आ रहे हैं तो ये वाले कॉलेजेस का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट कॉलेजेस को देख लेते हैं हम यहाँ पे। बिहार के कॉलेजेस, तो ये बिहार के कॉलेजेस हैं, देख सकते हो ये सारी लिस्ट है, उनमें कितनी कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है। इन कॉलेजेस में लास्ट ईयर कट ऑफ कितना रहा था आप देख सकते हो। केएमसी कटिहार में ये एक अच्छा कॉलेज है बिहार का, वैसे बिहार के सभी कॉलेज अच्छे नहीं है। केएमसी कटिहार हो गया, एमजीएम मेडिकल हो गया, तो ये जो 2-3 कॉलेजेस हैं, जो लॉर्ड बुद्धा हो गया, ये 2-3 कॉलेज अच्छे कॉलेज हैं। एनएमसीएच जो हमारे पास हो गया, ये कुछ कॉलेज अच्छे हैं, इनको आप मतलब देख सकते हो, ये भी अपने ऑप्शंस में रख सकते हो। सारे कॉलेजेस की जरूरत नहीं है, अगर हाँ बिल्कुल अगर कहीं और नहीं मिल रहा है तो आप अगर आना चाहते हो बिहार में ही तो आप फिर सभी कॉलेज को देख सकते हो। बट अगर तो आपके 2-3 देखना चाहते हो तो ये है। एक यहाँ पर सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है, ये वाला जो सिख स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो, उनके लिए मैं अगर बता दूं अच्छा कॉलेज अगर ढूंढ रहे हो तो ये वाला ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। 240 मार्क्स पे लास्ट ईयर मिल गया था, तो इस बार तो आराम से ये 180 के आसपास भी मिल जाएगा, ठीक है जी। ओके, 150 के आसपास भी मिल सकता है, बहुत कम मार्क्स पे भी मिल जाएगा। ओके, इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल बजट आपके एमसी कटिहार में 72 लाख में कंप्लीट हो जाती है एमबीबीएस, ठीक है। मुस्लिम माइनॉरिटी में भी 72 लाख, 71 लाख एमजीएमएमसी में, ठीक है। तो ये सभी का बजट आपके सामने मेंशन आप देख सकते हो।
टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर भी हम पीडीएफ डाल देंगे, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। हमारी पेड काउंसलिंग में सारी सर्विस अवेलेबल हो जाएंगी, पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस की एडमिशन के लिए, तो आप हमारा पेड काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। तेलंगाना की एमबीबीएस की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये आ जाता है। देखो इसमें भी 60 to 70 लाख के आसपास बजट रहता है, तो जिसके पास इतना बजट है अच्छे कॉलेजेस के लिए, बहुत अच्छे कॉलेजेस आपके तेलंगाना में मिलते हैं। ठीक है, 22 यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 4 यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट कोटा के लिए यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में 50% सीट्स होती हैं वो गवर्नमेंट कोटा के लिए होती है, यानी सेमी गवर्नमेंट की सीट्स, जो सिर्फ और सिर्फ आपके तेलंगाना के स्टूडेंट्स के लिए होती है। मैनेजमेंट कोटा में 35% सीट्स होती हैं, उसमें भी डिवाइड करके 15% सीट्स ही आपको दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए मिलती हैं, 20% सीट्स जो होती हैं वो तेलंगाना के स्टूडेंट्स ही ले जाते हैं मैनेजमेंट सीट्स की भी। एनआरआई कोटा में 15% सीट्स हैं जो एनआरआई कोटा के लिए होती हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये आ जाता है तेलंगाना के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो हमारे पास फीस स्ट्रक्चर कितना रहता है। जैसे अपोलो इंस्टीट्यूट टॉप का कॉलेज आता है, सबसे टॉप का तेलंगाना का, तो इसमें हमारे पास देख सकते हो टोटल एमबीबीएस बजट कितना है, 65 लाख। ठीक है, लास्ट ईयर कट ऑफ 610 मार्क्स पे 66,000 रैंक के आसपास। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ था लास्ट ईयर का। उसके बाद कम्युनिटी अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद, आप देख सकते हो कि इसका कट ऑफ लास्ट ईयर कितना रहा था, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। तो अब इस बार आपको तेलंगाना के जो कॉलेजेस हैं ये किस तरह से मिलेंगे, कितने मार्क्स पे मिलेंगे, तो कितनी रैंक आप देख सकते हो 1,65,000 के आसपास रैंक है, 2 लाख के आसपास रैंक रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि इस बार ये कितना कट ऑफ, ये माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं। ठीक है, आप माइनॉरिटी के कॉलेजेस देख सकते हो कितने कम का मार्क्स मिले हुए हैं। बट अगर मैं बात करूं नॉन माइनॉरिटी के कॉलेजेस के लिए आपको कितने मार्क्स यहाँ पर चाहिए होंगे इस बार की अगर मैं बात करूं, तो इस बार अगर किसी के यहाँ पे मतलब 350 ठीक है या 300 प्लस जिसके भी आ रहे हैं वो ये वाला ऑप्शन जरूर ट्राई कर सकते हैं आपके पास तेलंगाना का। ठीक है, 300 प्लस वाले जरूर तेलंगाना के ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। टॉप के कॉलेजेस के लिए 400 के आसपास मार्क्स में भी चला जा सकता है। ठीक है, 380 400 के आसपास। जो हमारे पास ये लोअर कैटेगरीज के मैंने नीचे जो रखे हैं इन कॉलेजेस, इनमें हमारे पास 300 प्लस पे भी मिल जाएंगे कॉलेजेस। ठीक है, नेक्स्ट ये माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, तो इसमें हमारे पास 300 प्लस ही रहेगा। ओके, क्लियर हो गया। हम बात करेंगे जो हमारे पास अदर कोटा की सीट्स रहती हैं, ठीक है, अपने बैंगलोर में, जो कर्नाटक में, वो वाले कॉलेजेस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और कितना फीस स्ट्रक्चर रहता है। तो ये कॉलेज आपको जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पे भी मिल जाएंगे, मतलब आपने सिर्फ आपके क्वालिफाइड मार्क्स आ रहे हैं तो उस पर ये सीट्स मिल जाती हैं। इसकी फीस स्ट्रक्चर हाई रहती है। देखो कर्नाटक में क्या होता है कि दो तरह की मैनेजमेंट सीट्स होती हैं, एक जो मैंने आपको पीछे बताया जिसकी फीस स्ट्रक्चर कम रहती है। ठीक है, उसके बाद ये वाली मैनेजमेंट सीट्स जो है ये अदर कोटाज के लिए है। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, नो डाउट। इसमें भी मतलब ये है कि फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाद में ये सीट्स जो फिल नहीं होती हैं तो क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट्स जो है फीस की बार्गेनिंग भी करवा सकते हैं, फीस नेगोशिएशन करवा सकते हो। कॉलेज में जाकर आपको बात करनी होती है, वहां पर एक एग्रीमेंट होता है कि हमारी इतनी फी जो है थोड़ी माफ की जाएगी, तो ये नेगोशिएशन होती है जब फी या वहां पर जब सीट फिल नहीं होती है तो उसके लिए एग्रीमेंट करना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है। हाँ, सीट फिल होती है वो काउंसलिंग के थ्रू ही होती है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होती, आपको काउंसलिंग ही नीट की करनी होती है। ठीक है, जो स्टेट काउंसलिंग होगी वो करनी है आपने, उसके बाद जब सीट मिलती है। लेकिन जो आप काउंसलिंग में ऑप्शन डालोगे उससे पहले आपको कॉलेज में जाना है, वहां पे जाके आपको फी नेगोशिएशन करवानी पड़ती है, बार्गेनिंग करवानी पड़ती है, इतनी फी कम कर सकते हो आप। ठीक है, सो इसमें बहुत बड़े बड़े काउंसलर जो होते हैं, हम तो चलो छोटे मोटे काउंसलर हैं, जो बड़े काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, वो वहां पे जाके उनसे बात करवा के आपकी जो है फी जो है कम करवा सकते हैं। ठीक है, सो अगर इन ऑप्शंस के बारे में आप सोच रहे हो तो आपके लिए 26 लाख के अराउंड जो है पर ईयर का आपका फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। ठीक है, जैसे श्रीनिवासा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर हो गया। ठीक है, तो 26 लाख के अराउंड पर ईयर का यहाँ पर खर्चा आपका रहने वाला है टोटल। ठीक है, ये हो गया आपका अदर कोटा के फीस के लिए। यहाँ पर कितना कट ऑफ चाहिए होगा तो कितने भी मार्क्स क्वालिफाइड मार्क्स पे भी आपको ये कॉलेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये भी कॉलेजेस लेते हैं, जैसे आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया, इसमें देख सकते हो कि कितना कितना फीस स्ट्रक्चर आपका लग जाता है टोटल। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया कि फीस स्ट्रक्चर आपका कितना रहने वाला है अदर कोटाज के लिए और कितने मार्क्स चाहिए होंगे, जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया इसका भी। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे अब बाकी ऑप्शन हमारे पास और कौन कौन से अवेलेबल हैं। ठीक है, उसकी बात कर लें तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया क्वालिफाइंग मार्क्स अगर होंगे तो इस अदर कोटा वाली सीट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपके जो कर्नाटक की अदर कोटा की सीट्स रहती हैं उसके लिए। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर राजस्थान में भी नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है कितना आपका बजट आ जाता है, देख सकते हो 25 लाख। ठीक है, ये आपका एनुअली बजट आ जाता है, सॉरी। ठीक है, आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट कितना यहाँ पर आपका कट ऑफ रहता है, तो ये रैंक देख सकते हो 81,000 के आसपास, क्लोजिंग 84,000 के आसपास। ये राउंड 3 के बाद जो है आपके पास मैनेजमेंट सीट का ऑप्शन मिलता है आपको राजस्थान में। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए राउंड 1 और राउंड 2 में सीट्स फिल होती हैं। उसके बाद जैसे राउंड 3 में जब सीट्स बच जाती हैं तो यहाँ पर दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स भी आके भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग कैसे करनी पड़ती है हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, पेड काउंसलिंग का पूरा कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, ओके, उसके बाद आंध्र प्रदेश के कुछ कॉलेज मैंने लास्ट पे इसलिए रखे हैं, हाँ कट ऑफ कम रहता है बट उतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती इनमें, तो ये वाले कुछ ऑप्शन हैं। इसमें देख सकते हो इनटेक कितनी है, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका फीस स्ट्रक्चर भी डाल देंगे। ठीक है, अभी हमने स्लाइड्स यहाँ पर नहीं डाली, तो आप हमारे टेलीग्राम से भी इसको जरूर डाउनलोड कर सकते हैं, हम प्रोवाइड कर देंगे पूरी लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आंध्र प्रदेश के भी कुछ कॉलेजेस की लिस्ट है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट्स देख सकते हो। ये कैटेगरी B1 वो हो गया जो मतलब दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स आ गए उनके लिए ये इतनी सीट्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ माइनॉरिटी के कॉलेजेस भी होते हैं आंध्र प्रदेश में, फातिमा इंस्टीट्यूट हो गया, देख सकते हो निम्रा इंस्टीट्यूट हो गया, ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पर भी मतलब बहुत कम कट ऑफ रहता है। ठीक है, आपको अगर 300 प्लस आ रहे हैं या 250 के आसपास आ रहे हैं तो आप इन कॉलेजेस के बारे में भी सोच सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट आता है सरप्राइज, मैंने आपको बता देना यहाँ पर क्या है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, टॉपर्स जो थे उनके लिए यहाँ पर मैं ऑप्शन बता देता हूँ कि क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मान लेते हैं आपके पास गवर्नमेंट के में भी सीट मिल रही है, आप प्राइवेट कॉलेजेस कुछ अच्छे वाले अगर ढूंढ रहे हो तो उसमें सीएमसी विलोर आता है जिसमें बहुत कम बजट है, 3.6 लाख का बजट आपका टोटल एमबीबीएस का आ जाता है। मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन आपके पास होता है ये। ठीक है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लास्ट ईयर तो बड़ा हाई कट ऑफ रहा था इनका, इस बार भी मतलब अगर किसी के 560 570 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो ये वाले ऑप्शंस की ट्राई आप जा सकते हो, 600 के आसपास इसका कट ऑफ जा सकता है। तो आप कॉलेजेस के लेवल के कॉलेजेस होते हैं ये। उसके बाद सेंट जॉन बैंगलोर बहुत अच्छा कॉलेज है, 38 से 40 लाख के आसपास टोटल एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है, बैंगलोर का ये कॉलेज है। इसमें भी मैंने आपको बताया ये बहुत हाई कट ऑफ रहता है। ठीक है, इसका कट ऑफ बहुत हाई रहता है, मतलब अगर किसी के
इस बार अगर किसी के यहाँ पर 500 के आसपास आ रहे हैं या 480 के आसपास आ रहे हैं, इस कॉलेज का भी सोच सकता है, ठीक है। 450 तक भी लास्ट राउंड तक जा सकता है। सीएमसी लुधियाना की अगर मैं बात करूं, इसमें भी कुछ ओपन सीट्स अवेलेबल है ये पंजाब में, बट इसमें कुछ सीट्स जो है 5-6 सीट्स आपके पास रहती हैं ओपन में, ठीक है। बाकी तो सारी की सारी क्रिश्चियन माइनॉरिटी में चली जाती है और पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए होती है। इसमें 43 से 45 लाख में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है। बहुत अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज को टक्कर देने वाला, ये उससे भी अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो यहाँ पर अगर टॉपर स्टूडेंट है आप, तो इसमें भी आप देख सकते हो। इस कॉलेज में भी कितने मार्क्स चाहिए होंगे, अगेन यहाँ पर 490 प्लस जो है इसमें मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है जी। यहाँ पर ये 550 के आसपास भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं और टॉपर्स के लिए और क्या ऑप्शन हैं, अगर ये प्राइवेट नहीं, अगर गवर्नमेंट में देखना, तो आप क्या करो, 15% AIQ के थ्रू जो है टॉप कॉलेजेस हर एक स्टेट के देख सकते हो। कर्नाटका के टॉप कॉलेजेस आप देख सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद जैसे मैसूर मेडिकल कॉलेज हो गया, ठीक है। उस तेलंगाना का टॉप कॉलेज उस्मानिया देख सकते हो। महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से दिल्ली के टॉप कॉलेज मौलाना आजाद देख सकते हो, ठीक है। एम्स देख सकते हो, अगर मतलब टॉप कॉलेजेस देखना चाहते हो तो, ठीक है। हर एक स्टूडेंट्स इसमें ज्यादातर मैक्सिमम तो इसी में आते हैं। जीएमसी आगे हमारे पास स्टेट कोटा के जो 85% कोटा के जो सीट्स होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वहां पर अपनी अपनी स्टेट में भी टॉप कॉलेजेस आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एम्स देख सकते हो, बीएचयू देख सकते हो, जिपमर देख सकते हो, एएफएमसी देख सकते हो, अगर आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो, ठीक है। तो ये एमबीबीएस ऑप्शंस भी आपको मैंने बता दिए हैं कि सभी लगभग यहाँ पर हर एक स्टेट जो ओपन स्टेट थी सभी यहाँ पर कवर कर दिए हैं मैंने। यहाँ पर लोवेस्ट बजट से हाई बजट की तरफ गया हूँ, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो प्रेफर करते हैं वो मैंने आपको बताया। हाँ, ऐसा नहीं है कि और भी कॉलेज हैं, तमिलनाडु के कुछ कॉलेज हैं वो मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताए हैं, ठीक है। बहुत सारी स्टेट्स के कुछ कॉलेज रह गए हैं, वो में हम अलग से भी बात करेंगे। बात उतने स्टूडेंट्स उनको प्रेफर नहीं करते, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ऑप्शंस को प्रेफर करते हैं हर साल जो है, वो हमने आपको बता दिया इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक पूरा रोड मैप आपको दे दिया। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि हर एक कॉलेज में कितना कितना फीस स्ट्रक्चर रहता है, सभी का मैंने यहाँ पर स्लाइड्स बना के आपको प्रोवाइड किया है। फिर भी समझ नहीं आ रही है तो हमारे साथ 1 to 1 सेशन बुक कर सकते हो। हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करोगे तो पूरी काउंसलिंग जर्नी में आपको हेल्प मिलती रहेगी। आप हमसे बात कर सकोगे, आपको फोन कॉल वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन पहले भाई आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो। डायरेक्ट आप फोन कॉल करते हो तो आपकी अटेंड नहीं की जाती है, क्योंकि हमने पेड स्टूडेंट्स को टाइमिंग दी होती है, तो उनकी फोन कॉल्स जो है आंसर करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप अगर पूरी हमसे बात करना चाहते हो तो उसके लिए पहले से पेमेंट कर दो। इसकी ये पेमेंट करनी है, कहाँ पेमेंट करनी है, क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा जहाँ पेमेंट करनी है। कहाँ क्यूआर कोड, इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, हम क्यूआर कोड भेज देंगे। आप मैसेज कर सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस एमबीबीएस, ठीक है, या फिर आप प्राइवेट एमबीबीएस काउंसलिंग कर सकते हो। ऐसे करके मैसेज कर दो तो आपको हम क्यूआर कोड भेज देंगे, जहां पेमेंट करोगे तो उसके बाद आप हमसे पूरा 1 to 1 बात करके सारी चीजें क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी प्राइस अभी इसकी स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो हमारे व्हाट्सएप पे, ताकि इसी प्राइस पर आपको ये प्लान अवेलेबल हो जाए, क्योंकि इसकी प्राइस बाद में 5000 के आसपास हो जाएगी। सो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग करवानी है तो उसकी प्राइस कम है थोड़ी सी, वो आपको 2000 के आसपास पड़ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों है तो ये वाला प्राइस रहेगा आपके लिए, ठीक है जी। सो इस वीडियो में मैंने सभी कॉलेजेस का लगभग जो टॉप कॉलेजेस रहते हैं, जो लोवेस्ट बजट से हाई बजट की तरफ मैं यहाँ पर बढ़ा हूँ इस वीडियो में, और बताया है आपको कि क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। होपफुली आपको एक थोड़ी डायरेक्शन मिली होगी, इस वीडियो को देखने के बाद काफी हेल्प मिली होगी। तो इस वीडियो को वैल्यू जरूर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। बाकी नीचे टेलीग्राम की लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करें, उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स डेली आपको मिलती रहेंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।